जी। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं कि दृष्टि वृत्ति शुद्ध कैसे होगी। हाँ, उसकी युक्ति क्या है। तो एक ही शब्द में बाबा ने कहा कि दृष्टि वृत्ति में रूहानियत आ जाती है, अर्थात दृष्टि वृत्ति रूहानी हो जाती है। जिस्म को नहीं देखते हैं तो शुद्ध पवित्र दृष्टि हो जाती है। जड़ चीज को आंखों से देखेंगे ही नहीं तो उस तरफ वृत्ति भी नहीं जाएगी। दृष्टि नहीं जाएगी तो वृत्ति भी नहीं जाएगी। दृष्टि देखती है तब वृत्ति भी जाती है। रूहानी दृष्टि अर्थात अपने को और दूसरों को भी रूह देखना चाहिए। रूहानी दृष्टि का अर्थ बाबा ने बताया, अपने को भी रूह देखना और दूसरों को भी रूह देखना। जिस्म तरफ देखते हुए भी नहीं देखना है, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे कोई बहुत गूढ़ विचार में रहते हैं, कुछ भी करते हैं, चलते खाते पीते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता है कि कहाँ तक आ पहुंचा हूँ, क्या खाया है। इस रीति से जिस्म को देखते हुए भी नहीं देखेंगे और अपने उस रूह को देखने में ही बिजी होंगे, है ना। अगर हम केवल रूह को देखने में ही बिजी होंगे तो जिस्म सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देगा। जैसे कभी कभी हम रास्ते पर चलते हैं, बुद्धि में हमारे कुछ और होता है, तो किस मोड़ पर जाना है, मुड़ना है, कुछ देखा ही नहीं होता, डायरेक्ट मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। तो फिर अवस्था ऐसी हो जाएगी, जो कोई भी आपसे पूछेंगे यह कैसी थी तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, ऐसी अवस्था होगी। लेकिन वह तब होगी जब जिस्मानी चीज को देखते हुए उस जिस्मानी लौकिक चीज को अलौकिक रूप में परिवर्तन करेंगे। हम्म जैसे उसके अंदर जिस्म तो क्या है, लौकिक हो गया ना, उसके भीतर क्या है, अलौकिक चीज, वो आत्मा होगी, तो ये हो गया अलौकिक में परिवर्तन। तो ऐसी जो अवस्था बाबा ने कही ना ऊपर, वो तभी होगी जब हम लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करेंगे। जैसे क्या होता है ना, बहुत सारी बातें हमारे सामने अब भी आती हैं और पहले भी आती थी जब हम ज्ञान में नहीं थे। तो जब ज्ञान में नहीं थे तो हम उलझ जाते थे उन बातों में, लेकिन अब हम सहज ही पार कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि हमारी दृष्टि परिवर्तन हो चुकी है। हम जो भी देखते हैं उसको ज्ञान के आधार पर अलौकिक कर देते हैं और परिवर्तन करके उसको स्वीकार करते हैं। इसीलिए कोई भी प्रकार का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आता है। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करेंगे। अपने में परिवर्तन करने के लिए जो लौकिक चीजें देखते हो या लौकिक संबंधियों को देखते हो, उन सभी को परिवर्तन करना पड़े, है ना। जैसे हम ज्ञान में आने के बाद भी लौकिक संबंधी को, लौकिक में भी जो संबंध होते हैं वो सारे बाबा के साथ जोड़ के चलते हैं, है ना। यानी हर संबंध अलौकिक हमारा हो जाता है। और जब हम आत्मा आत्मा को देखते हैं तो फिर वो भाई भाई का संबंध भी अलौकिक होता है। तो बाबा कह रहे हैं लौकिक में अलौकिकता की स्मृति रखेंगे। भल लौकिक संबंधियों को देखते हो, लेकिन यह समझो कि यह हमारी अब हमारी
यह भी ब्रह्मा बाप के बच्चे पिछली बिरादरी है। ब्रह्मा वंश तो है ना, क्योंकि ब्रह्मा द क्रिएटर है। तो भले वे भक्त, ज्ञानी व अज्ञानी है, लेकिन बिरादरी तो वह भी है ना। तो लौकिक संबंधी भी ब्रह्मावंशी है। हम कौन सी रचना, हम पहली पहली रचना है किसके, बाप दादा के, ब्रह्मा के द्वारा हमारी रचना हुई, तो हम पहली हैं। लेकिन बाद में भी जो आते हैं जैसे भक्त हैं, ज्ञानी अज्ञानी हैं, ये सब भी ब्रह्मा की ही वंशावली गाई जाती है। हाँ, तो लौकिक संबंधी भी ब्रह्मावंशी है, क्योंकि ब्रह्मा को आदि पिता भी कहा जाता है ना। लेकिन वह नजदीक संबंध के हैं, वह दूर के। इसी रीति कोई भी लौकिक चीज देखते हो, दफ्तर में काम करते हो, बिजनेस करते हो, खाना खाते हो, देखते हो, बोलते हो, लेकिन एक एक लौकिक बात में अलौकिकता हो। इस शरीर के कार्य के लिए चल रहे हो, तो साथ साथ समझो, इन शारीरिक पांव द्वारा लौकिक कार्य तरफ जा रहा हूँ। शारीरिक पांव द्वारा लौकिक कार्य तरफ जा रहा हूँ, लेकिन बुद्धि द्वारा अपने अलौकिक देश कल्याण के कार्य के लिए जा रहा हूँ। जा रहे हैं घर की तरफ, हाँ, लेकिन बुद्धि में क्या आना चाहिए, अलौकिक देश जा रहा हूँ, किसके लिए, कल्याण के कार्य के लिए जा रहा हूँ। पाव यहाँ चल रहे हैं, लेकिन बुद्धि याद की यात्रा में। शरीर को भोजन दे रहे हैं, लेकिन आत्मा को फिर याद का भोजन देते जाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा ना स्नान भी करते थे तो कहते थे कि मैं शिव बाबा को स्नान करा रहा हूँ, भोजन करते थे तो भोजन बाबा को करा रहा हूँ। तो वैसे हम जो भी छोटा भी कर्म करते हैं, कोई भी साधारण कर्म, वो जब अलौकिक परिवर्तन उसमें कर देते हैं तो उस कर्म में भी शक्ति भर जाती है। तो यह याद भी आत्मा का भोजन है। जिस समय शरीर को भोजन देते हो, ऐसे ही शरीर के साथ में आत्मा को भी शक्ति का, याद का बल देना है। यहाँ पर बाबा ने जैसे अर्थ ही क्लियर कर दिया कि अलौकिकता का शक्ति और याद दोनों चीज हो। आत्मा के अंदर शक्ति और याद दोनों चीज होना, तब हम जो भी कुछ करेंगे तब अलौकिक हो जाएगा। अपने को परिवर्तन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज को लौकिक से अलौकिकता में परिवर्तन करना है, जिससे लोगों को मालूम हो कि यह कोई विशेष अलौकिक आत्मा है। हाँ, जब कुछ अलग कोई कर्म होगा हमारा, तभी तो सब कहेंगे ना ये तो जैसे अलग है। तो जब अलौकिक परिवर्तन हम करेंगे, तब सब कहेंगे कि ये तो जैसे अलौकिक आत्मा है। लौकिक में रहते हुए भी हम लोगों से न्यारे हैं। अपने को आत्मिक रूप में न्यारा समझना है। हाँ, देखो देह भान में तो सारी दुनिया है ना, और देह भान के बीच अगर हम आत्मिक दिया जलाकर रहते हैं तभी तो न्यारा होंगे ना। तो अपने को आत्मिक रूप में न्यारा समझना है। कर्तव्य से न्यारा होना तो सहज है। कि कोई काम नहीं करो, साइड में जाके बैठ जाओ, घर बार छोड़ के चले जाओ, ये तो बाबा कहते बहुत इजी है। उससे दुनिया को प्यारे नहीं लगेंगे। दुनिया को प्यारे तब लगेंगे जब शरीर से न्यारी आत्मा रूप में कार्य करेंगे। बस सिंपल सी एक बात कि शरीर से न्यारा आत्मा समझकर जब कार्य करेंगे, तब दुनिया को प्यारे लगेंगे। तो सिर्फ दुनिया की बातों से न्यारा नहीं बनना,
पहले तो अपने शरीर से न्यारा बनना है। हम्म। दुनिया से न्यारा नहीं होना, दुनिया की बातों से न्यारा नहीं होना है। पहले अपने आप को शरीर से न्यारा बनाना है। जब शरीर से न्यारे होंगे तब प्यारे होंगे। अपने मन के प्रिय, प्रभु प्रिय और लोक प्रिय भी बनेंगे। हम्म। अभी लोगों को क्यों नहीं प्रिय लगते हैं? क्योंकि अपने शरीर से न्यारे नहीं हुए हैं। सिर्फ देह के संबंधियों से न्यारे होने की कोशिश करते हो तो वह उलहने देते। खुद को क्या चेंज किया है? हम्म। हम क्या करते हैं, जैसे संबंधों में भी कुछ भी बात होती है तो बस अब इनसे न्यारा ही रहना, इनमें ज्यादा उलझना नहीं है, हम उनसे किनारा ही कर लेते हैं। तो फिर उनसे प्यारेपन की फीलिंग कैसे आएगी? उनके बीच में रहते हुए अपनी स्थिति को स्ट्रोंग बनाकर हर परिस्थिति का सामना और स्नेह प्यार से उनके साथ डील करना, तभी तो उनको प्यारे लगेंगे ना। जब यूं कहेंगे कि देखो हमने इनके साथ ऐसा कहा किया, फिर भी ये हमसे कितने प्यार से रह रहे हैं, तभी तो हमें प्यारा मानेंगे ना। तो बाबा यहाँ ये कह रहे हैं कि न्यारा नहीं होने की कोशिश करनी, ऐसे तो फिर वो लाना देंगे कि खुद को क्या चेंज किया। पहले देखे भान से न्यारे नहीं हुए हो तब तक उल्हाना मिलता है। हाँ, ये बात याद कर लेंगे हम कि कभी भी हमें ऐसा फीलिंग हो कि ये हमसे इतना उलाना देते हैं या फिर इनको हमसे इतने प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो कारण क्या है कि हम खुद ही देभान से न्यारा नहीं हुए हैं। पहले देह से न्यारे होंगे तो लेने नहीं मिलेंगे और ही लोकप्रिय बन जाएंगे। कई अपने को देख बाहर की बात को देख लेते हैं और बातों को पहले चेंज कर लेते हैं, अपने को पीछे चेंज करते हैं। इसीलिए प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव डालने के लिए पहले अपने को परिवर्तन में लाओ। बाबा कहता है ना कि हम सब पर उंगली रखते हैं, बाबा इसने ऐसा कहा ना, इसलिए मैंने ऐसा कहा। हम्म। लेकिन उस वक्त अगर हम ये कहें कि चलो इसने नहीं किया कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, यानी परिवर्तन में पहले मैं। जब हम ऐसा करते हैं ना तभी दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, हम दूसरों की बातों को पहले देख लेते हैं और खुद को बाद में चेंज करते हैं। इसीलिए बाबा कह रहे हैं प्रभाव नहीं पड़ता। तो पहले क्या करना प्रभाव डालने के लिए? अपने को परिवर्तन में लाओ। अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति को, संपत्ति को, समय को परिवर्तन में लाओ। दृष्टि हो गई ना आत्मिक, वृत्ति हो गई ना आत्मिक भाव से, उनके ओरिजिनल संस्कारों से उनको देखना, और वह ऐसे ही संकल्प करना, श्रेष्ठ संकल्प करना, तो हमारी वृत्ति भी श्रेष्ठ बनेगी, कल्याणकारी, शुभ। स्मृति, स्मृति भी बस एक बाप की याद हो, अन्य किसी की याद ना हो, तो वो अलौकिक हो गई। संपत्ति, जैसे हमारे पास कोई प्रॉपर्टी भी है तो भी उसको खुद का समझ के नहीं चलना, बाबा ने दिया है, बाबा ने निमित्त बनाया है, तो हो गया ना अलौकिक का परिवर्तन। और फिर समय कि ये संगम युग का समय जो है, परिवर्तन का समय, पुरुषोत्तम बनने का समय है, तो फिर इसको भी हम कार्य में लगा सकेंगे। तो दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, संपत्ति, समय, इन सब को परिवर्तन में लाना है। फिर बाबा क्या कह रहे हैं? तब दुनिया को प्रिय लगेंगे। क्योंकि जब संपूर्ण समर्पण हो गए तो उसके बाद फिर क्या करना है? बोलना चलना कैसे हो, वह बता रहे हैं। जैसे आपकी यादगार शास्त्रों में बताते हैं, संपूर्ण समर्पण किसने और किसको कराया और कितने में कराया। यादगार की याद आती है राजा जनक का मिसाल, उनको तो बच्चों ने कराया, लेकिन बाप ने कराया ऐसा भी यादगार है। एक तो भक्ति में, कथाओं में राजा जनक की मिसाल आती है, दूसरी में बाबा ने समर्पण कराया था। अब उसकी यादगार क्या है किसी को याद?
बतलाते हैं ना कि वामन अर्थात छोटा, सभी से छोटा रूप किसका है? आत्मा और परमात्मा का। तो बाप ने आकर माया बली जो बलवान है उससे 3 पैर में सब कुछ लिया, अर्थात संपूर्ण समर्पण बनाया। आती है ना कहानी कि राजा बलि के पास वामन अवतार रख करके विष्णु जी गए थे और फिर उन्होंने उनसे दान में 3 पग भूमि मांगी और 3 पग में सब कुछ अपने नाम करवा लिया था। तो संपूर्ण समर्पण करवाया, इस चीज का यादगार ये भक्ति में चला आता है। वामन का अर्थ भी बाबा ने बताया, छोटा। सबसे छोटा कौन? बिंदु। और बिंदु में भी कौन? आत्मा के अंदर तो इतनी हिम्मत होती नहीं है वो किसी से संपर्क समर्पण कराए, तो परमात्मा ही ऐसा कार्य कर सकता है। तो ये सारी यादगार किसकी है? बाबा की। आप लोगों को भी संपूर्ण समर्पण करना है, अर्थात जो भी माया का बल है वह सब कुछ त्यागना है। महाबली कहा जाता था राजा बलि को, बहुत बलवान और बलि नाम था उनका। तो वैसे ही हमें भी सब कुछ बलिहार करना है, सब कुछ त्यागना है जो भी माया का है। माया का बलि नहीं बनना है, लेकिन ईश्वरीय शक्ति में बलवान बनना है। जैसे वह 3 पैर दिखाते हैं, यह कौन सी बातें सुनाई जाती हैं जिससे संपूर्ण समर्पण आ जाता है? मनसा वाचा कर्मणा। हाँ, वहां तो शास्त्रों में 3 लोक दिखाए, 3 चीजें दिखाई ना, यहाँ पर 3 बात बाबा हमेशा शिक्षा में देते हैं, मनसा वाचा और कर्मणा। अगर वह तीनों बातें याद रखेंगे तो संपूर्ण समर्पण हो जाएंगे। वह 3 बातें कौन सी? एक तो देह सहित सभी संबंधों का त्याग, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों का त्याग, तीनों में देह से संबंधित संबंधों का त्याग। मामेकम याद करो, यह तो हो गया मनसा। वाचा के लिए क्या शिक्षा मिलती है? हर समय जैसे मोती चुगते हैं, इस रीति मुख से रतन ही निकले, ये दूसरी बात होगी। एक दो को पत्थर नहीं, लेकिन ज्ञान रत्नों का दान देना है। और कर्मणा के लिए यही याद रखो कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। तो ये 3 बातें बाबा ने बताई, मनसा में, वाचा में, कर्मणा में। मनसा में सभी संबंधों का त्याग, सिर्फ एक बाबा को याद करना। वाचा में बाबा ने बताया केवल ज्ञान रतन ही मुख से निकले। कर्मणा में कि मेरा कर्म ऐसा हो जो दूसरे देखकर करें और पाए, है ना। यह दोनों बातें याद रहने से कर्मणा में भी बल मिलता है, अर्थात जो सभी के संपर्क में आते उसमें बल मिलता है, समझा। मनसा वाचा कर्मणा के लिए इन मुख्य बातों को याद रखे तो फिर संपूर्ण समर्पण जो हुए हो उसको अविनाशी बना सकेंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ संपूर्ण समर्पण का नशा चढ़ा है वह बाद में कम हो जाए। अगर यह पक्का याद रखेंगे कि हम तो संपूर्ण समर्पण हो ही गए, तो यह अविनाशी याद आपको अविनाशी बनाकर रखेगी। अगर आप कुछ डगमग हुए तो फिर समस्या डगमग करेगी। आपके डगमग होने को और समस्याओं को देखते हुए लोग भी उसका तमाशा देखेंगे। बाप दादा तो देखते रहते हैं। देखो बाबा हमारी ऊंची नीची अवस्था को देखते रहते हैं कि कब हम हिल रहे हैं और कब संभल रहे हैं। तो अभी हम यहीं रुकते हैं आज की मुरली के लिए। 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, फिर हम चिंतन करेंगे। शांति।
ओम ओम शांति जी। नीलम बहन जी, आप शेयर कर सकते हो। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज हमें लौकिक और अलौकिक में जो चेंजेस लानी है, लौकिक को कैसे अलौकिक करना है, रूहानियत रखनी है दृष्टि में, वृत्ति में। और जैसे हम रूहानी दृष्टि रखते हैं तो अपने को जब देखने की प्रैक्टिस करते हैं तो दूसरों को भी रूह देखने का अभ्यास बन जाता है। और बाबा ने हमारे को कहा कि यदि आप ब्रह्मा बाबा के बच्चे हो तो जो दूसरों हैं उनको भी आपने रूह में ही देखना है, क्योंकि वह भी तो ब्रह्मावंशी हैं। तीसरा बताया बाबा ने कि चलते फिरते अपने को बुद्धि द्वारा हमें लौकिक कार्य में भी अपनी अलौकिकता का ही कार्य करना है, अलौकिकता से रहकर ही कार्य करना है। यानी कि बुद्धि रूपी जो याद है हमारी लौकिक काम में ज्यादा ना होकर अलौकिकता का हो। भोजन करते समय तब भी आत्मा की याद में और भोजन कर रहे हैं, आत्मा को शक्ति मिल रही है। इस प्रकार शरीर से न्यारी रहकर हमें आत्मिक रूप में कार्य करना है। फिर संबंधियों का बाबा ने बताया कि संबंधियों से न्यारे होने की कोशिश नहीं करनी, लेकिन उनमें खुद को चेंज करना है और न्यारे और प्यारे रह के उनके साथ रहना है। जब देह से न्यारे होंगे तो फिर तुम्हें उल्हाने भी नहीं मिलेंगे। फिर बाबा ने कहा कि आप प्रभाव डालने के लिए पहले अपने को परिवर्तन में करो। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, इस संपत्ति को ही आप इस समय को परिवर्तन में लाओ। अपनी दृष्टि को, वृत्ति को, स्मृति को और अपनी संपत्ति को भी बाबा ने ये बताया कि जो हमारे पास है सब बाबा का दिया हुआ है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, अभी हम बोले और कोई नहीं है तो अभी? हाँ जी, हाँ जी, शेयर कर सकते हो। हाँ, फिर बाबा ने हमें एक राजा जनक और वामन का भी मिसाल बताया कि जैसे कैसे हमने बाबा ने हमें जो महाबली माया बली है इसका भी जैसे 3 पैर पृथ्वी उन्होंने ऐसे नाप ली। तो हमें अपनी मनसा वाचा कर्मना जो है संपूर्ण समर्पण करना है। और मनसा में बताया कि हमें सभी संबंधों का त्याग करना, यानी कि मामेकम याद करना। और वाचा में बताया कि हमें ज्ञान रत्न निकालने हैं, ज्ञान रत्नों का ही दान करना है। कर्मना में बताया कर्म ऐसा जो करें जो हमें देख सभी करें। हमें ऐसा कर्म नहीं करना जो हमें देखकर हमें कोई अपनी गलत आदत बना ले, अभ्यास बना ले, क्योंकि जो करेंगे सो पाएंगे। तो हमें अपने अच्छे कर्मों से बल मिलता है। और संपूर्ण समर्पण के लिए बाबा ने बताया कि अविनाशी याद में रहना है, अपने को अविनाशी बनाकर। डगमग हुए तो उसका भी लोग तमाशा देखेंगे और फिर बाप दादा तो हमें देखते ही हैं, तो उल्हाना बाबा को नहीं मिले
इसलिए हमें अपनी इंद्रियों पर संयम रख के अपनी लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की युक्तियां बताई हैं बाबा ने। ओम शांति। ओम शांति। जी नीलम सिस्टर, अभी हम सभी मेन रूम में आए हैं, तो 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। संपूर्ण अपने बात है। जी दीदी। आज की जो मुरली है उससे हम यही होमवर्क लेंगे कि जैसे बाबा ने कहा ना, लौकिक में अलौकिक का परिवर्तन करते जाएं। और परिवर्तन का अर्थ एक ही है कि दृष्टि, वृत्ति, इन सब में रूहानियत। तो हम यही करेंगे कि कल किसी भी आत्मा को हम देखेंगे, हमारी बुद्धि में केवल और केवल आत्मा की स्मृति रहेगी, जिस्म को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। और जब बुद्धि में आत्मिक स्मृति रहेगी तो बाकी जो भी छोटे छोटे हम कर्म कर रहे हैं उनको भी हम अलौकिक में बदलते जाएंगे। जैसे नहाना, खाना, पीना, चलना फिरना, सब कुछ हम अलौकिक में परिवर्तन करते जाएंगे। और एक बात जो बाबा ने संपूर्ण समर्पण के लिए कहा कि माया बली जो बलवान है, उसका जो भी कुछ हमारे पास है, माया का जो भी है हमारे पास, वो सब त्यागना है। तो कोई भी संकल्प, कोई भी कर्म हम ऐसा ना करें जो माया का हो, उसको बाबा को समर्पित करते चले जाएं। चाहे वो संस्कार हो, चाहे वो कोई कर्म हो, सब बाबा को समर्पित करेंगे। तो अभी क्या करना है सिस्टर? योग करना समाप्त। जी। तो अभी हम मन और बुद्धि से मस्तक के बीच चमकती हुई मणि को देखेंगे कि मैं आत्मा छोटा सा बिंदु बहुत सुंदर चमक रहा हूँ। छोटा सा वामन बिंदु, और बिल्कुल देह से अलग हूँ। अब मन बुद्धि से चारों ओर देखें इस दुनिया में कि क्या मेरे जैसा कोई और है यहाँ पर। देखें वस्तु, वैभव, देह के संबंधी, मुझ जैसा यहाँ कोई नहीं। और ध्यान से देखें कि मेरे जैसा छोटा छोटा बिंदु हर एक देहधारी के बीच चमक रहा है, और इनसे मेरा एक ही संबंध है, आत्मा भाई भाई का। अब पूरे ग्लोब को देखें कि मेरे जैसी कितनी बिंदु चमक रही है। ये सब आत्माएं हैं और इन सब
सबका अपना अपना पार्ट है, लेकिन मेरा कौन? मेरा बिंदु पिता परमात्मा, जिनके पास मैं सेकंड में उठ जाती हूँ, छोड़ इस पतित पुरानी दुनिया को परम धाम में। और गौर से देखिए उस छोटे से बिंदु को, और मन बुद्धि सब से समर्पित होकर मैं आत्मा बिल्कुल शांत बैठी हूँ। मेरा सिर्फ एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस स्थिति में मुझे शांति और प्रेम का अनुभव हो रहा है। मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। और अब फिर से नीचे उतर रही हूँ निराकार दुनिया से। निराकारी स्थिति में ही मैं इस व्यक्त शरीर में प्रवेश करती हूँ। मस्तक पर बैठती हूँ। बस एक ही स्मृति, यहाँ जो कुछ है वो मेरा नहीं, मैं सिर्फ ईश्वरीय सेवा अर्थ अवतरित हुई हूँ। सब कुछ बाबा का है। ओम शांति। थैंक यू आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए। आपका भी ओम थैंक यू शांति। दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बाबा। शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। थैंक्स बाप शुक्रिया दादा, शुक्रिया थैंक्स बाबा। परिवार। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।